हेलो। तो स्वागत है आपका डरावने सपने एपिसोड 1 में। कहानी शुरू होती है एक बच्चे जिसका नाम पंकज था, जिसे बहुत डरावने सपने आते थे। पंकज इसका कारण नहीं जानता था। तो चलिए सुनते हैं पंकज की कहानी। पंकज करीब 7 साल का था। तब वो अपने मम्मी पापा के साथ सोता था, लेकिन एक दिन अचानक से उसे पहला डरावना सपना आता है। उसने देखा वो सो रहा था तो कुछ आवाज सुनी उसने। उसकी नींद टूट गई। वो डर गया। उसके सामने खिड़की पर कुछ छोटा बच्चे जैसा बैठा था। पता नहीं क्यों क्या सोचकर वो उसके पास गया। पीछे से वो किसी बड़े पंछी जैसा लग रहा था। जब उसने उसको छुआ तो वो एकदम से पीछे मुड़ा और उसका चेहरा किसी राक्षस के जैसा और बड़े बड़े दांत, लाल चेहरा ऐसा था। और बहुत सारे पंछियों की आवाज पीछे से, कुत्तों की, पंछियों की, बहुत सारे जानवरों की आवाज पीछे से उसके पीछे से आ रही थी। अब पंकज बहुत डर गया, बहुत ज्यादा, और जल्दी से भागकर बेड पर अपने पापा के गंजी के कॉलर को पकड़कर जोर से चिपक गया और सोने लगा। उसके पैर नीचे की ओर थे। उसने देखा कुछ छोटे राक्षस जो कि बहुत डरावने थे, जैसे लोग उसके पैर को खींच रहे थे। उन्होंने खींचते खींचते लगभग उसे नीचे खींच ही लिया था, बेड के नीचे। और उसने देखा कि वो सब राक्षस उसे खाने की तैयारी कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसने अपना सारा दम लगाकर, अपने सारी ताकत लगाकर उसने खुद को ऊपर खींचा और वो बेड के ऊपर चला गया। फिर उसने अपने पैर को मोड़कर सोने लगा, आंखें बंद कर ली। फिर उसकी पीठ के तरफ से कुछ राक्षस उसे खींचने की कोशिश करने लगे। उसे नोच रहे थे वो राक्षस। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस अपने आंख बंद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वो बस सुबह होने की खैर मना रहा था कि जल्दी से सुबह हो जाए। तभी किचन से छन की आवाज आती है, जैसे कुछ गिर गया हो। मम्मी और पापा दोनों उठ जाते हैं। पंकज रो रो कर उन्हें सब बातें बताता है और उनमें लिपट जाता है। उसके पापा भी टेंशन में आ जाते हैं। उसकी मम्मी को भी टेंशन हो जाती है। वे लोग को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि पंकज इतना डर क्यों गया। और वो लोग देखते हैं कि पंकज की पीठ पर, उसके पैरों पर बहुत सारे नाखून के खरोंचने के निशान थे। वे लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन फिर भी उसके पापा ने हिम्मत करके किचन में चेक करने गए कि आवाज क्यों आई। बहुत टाइम हो गया, उसके पापा नहीं आए। उन लोगों को टेंशन होने लगी कि पापा को क्या हो गया। वे दोनों आपस में बात करने लगे कि चलो चलकर पापा को देख कर आते हैं। तो उसकी मम्मी उसके साथ देखने गई अपने पापा को किचन में। किचन में बहुत ही अंधेरा था और कुछ आवाजें आ रही थी अभी भी। उन्होंने लाइट ऑन किया तो उन्होंने देखा कि चूहे दौड़ रहे थे इधर से उधर और चूं चूं की आवाजें निकाल रहे थे। उन्हें लगा चूहे हैं, लेकिन पापा कहाँ गए। तभी पंकज, जो कि किचन के गेट पे ही खड़ा था, वहां से बालकनी से उसे बाहर दिख रहा था, क्योंकि उसे उसके पापा रोड पर कहीं जाते हुए दिख रहे थे। वह मम्मी को चिल्लाकर बोलता है, मम्मी पापा मिल गए। उसकी मम्मी भी पूछती है, कहाँ देखा पापा को। बोला कि मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं। पापा बाहर जा रहे हैं। मम्मी बोली, क्या, ऐसा क्या हो गया। वो सब डर के मारे कांपने लगे। लेकिन फिर उसकी मम्मी बोली, चलो चलते हैं पापा के पास, देखते हैं पापा कहाँ जा रहे हैं। पापा के पास वो सब लोग गए पापा को देखने के लिए। वो लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे। सीढ़ी पे भी बहुत अंधेरा था। इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ दिख भी नहीं रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लोग अपने अंदाज से, यहाँ तक कि वो लोग वहाँ रहते थे इसलिए उन्हें अंदाज था कि कैसे उतरना है। वे लोग अपने अंदाज से सीढ़ी के पास उतरे। सीढ़ी के पीछे गलियारे से भी कुछ आवाजें आ रही थी। पता नहीं क्यों जानवर बहुत ज्यादा रो रहे थे और कुछ बहुत ज्यादा बुरा सा लग रहा था। मौसम भी बहुत खराब हो रहा था
बिजली कड़क रही थी, बारिश जैसा मौसम हो रहा था और पता नहीं क्यों वो जब नीचे आ गए तो उनके कमरे से पायल की छन छन की आवाज़ और किसी के रोने की और किसी के गरजने की बहुत सारी तरह तरह की आवाज़ें आने लगी। वो लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पापा धीरे धीरे गेट से बाहर निकलने लगे। उन्होंने चिल्लाकर बोला कि रुकिए। पंकज दौड़ के उनके पास गया और उनकी मम्मी भी दौड़ के गई। उन्होंने अपने पापा को छुआ, उसकी मम्मी ने पीछे से। उसके पापा पीछे की ओर मुड़ के खड़े थे। जैसे ही मम्मी ने उन्हें छुआ, एक काले साए में बदल गए। पूरा धुआं धुआं जैसा हो गया चारों तरफ पूरे, और आवाजें और तेज हो गई, बादल और तेज गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी और वो साया जो काला धुआं था वो मम्मी का गला दबाने लगा। तभी पीछे की ओर से गलियारे से पापा की आवाज आती है, बेटा वो मैं नहीं हूँ, तुम लोग भाग जाओ। तभी सबका दिमाग खराब हो जाता है कि पापा पीछे से आ गए, ये साया था। तो वो लोग को कुछ समझ नहीं आता है। तभी साये ने मम्मी का गर्दन और कस के दबाने लगा। तो पापा उसे बचाने के लिए दौड़ कर गए और पंकज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पंकज को बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे, उसको सर दर्द हो रहा था, सर दर्द से फट रहा था, उसके हाथ पैर में भी खरोच के निशान बहुत दर्द दे रहे थे। तभी साये ने उन दोनों को गले से पकड़ लिया और उन दोनों को हवा में उठा दिया। उन दोनों का दम घोटने लगा साया। ऐसा करते करते साये ने उन दोनों को बेहोश कर दिया। वो लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। अब बारी पंकज की थी। उस साये ने बहुत ज्यादा डरावनी हंसी हंसी और बहुत ज्यादा अपनी नुकीले दांतों से देखकर पंकज को हंसने लगा। अब आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। थैंक यू।